अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो मैं ऑमलेट बना रही हूँ, बहुत से लोग बहुत तरह का ऑमलेट बनाते हैं और बहुत तरह का ऑमलेट बनाया और खाया जाता है, बट मुझे ना ये वाला ऑमलेट बहुत पसंद है। मेरा ये वाला जो ऑमलेट है ना, द मोस्ट फेवरेट ऑमलेट है। इसके अंदर ताज़ा धनिया डाला गया हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा नमक मिर्च, बस वो चीज़ें ऐड करके और ये इसका ऑमलेट बनते हैं, बहुत बहुत मज़े का बनता है। खैर ऑमलेट की बातें आगे करती हूँ। ये देखिए देसी घी में खोल रही थी क्योंकि एक पैकेट मेरा ख़त्म हो चुका हुआ था। 3 किलो मैं पाकिस्तान से लाई थी। अब ये एक और यूज़ हो जाएगा तो इसके बाद सिर्फ 1 किलो मेरे पास रह जाएगा देसी घी। और यहाँ पर जो मैं ऑमलेट बनाने लगी, ये ऑमलेट बेसिकली ईजाद करता है मेरी भाभी का। वो बनाती है ये ऑमलेट, वो मुझे बना के देती है और उसके हाथ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आमना इतना मज़े का ऑमलेट बनाती है ना कि बस। हालांकि मैं भी उस जैसे बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट जायका वो नहीं आता। वो कहते हैं ना हाथों में जायका होता है। सो वो जैसा ऑमलेट बनाती है वैसा मुझसे नहीं बनता है। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ना, तो मैं आमना से लाजमी कहती हूँ कि मुझे हरी मिर्चों और धनिया वाला ऑमलेट बना के दो, साथ में पराठा बना के दो। लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर जी आज मैं 2 तरह की कॉफ़ी मिक्स करके बना रही थी, रेड मग वाली और गोल्ड कॉफ़ी। मैंने कहा इसको मिक्स करके देखते हैं कैसी कॉफ़ी बनती है। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना रही थी और दूसरी तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रखा हुआ था और वो सारा गिर गया था। मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो क्योंकि फॉइल बिछा हुआ होता है, फॉइल के नीचे भी गया वो, फिर सारा फॉइल मुझे उतारना पड़ा। क्योंकि अगर फॉइल के नीचे दूध रह जाए या कोई चीज़ चली जाती है ना, तो अगर आप फिर से चूल्हा चलाते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो वो ऐसे होता है, आपका पूरा स्टोव टॉप जो है ख़राब हो जाता है, बहुत मुश्किल से फिर साफ़ होता है। सो मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं लेती। अगर दूध वगैरह कुछ इस तरीके से बॉईल हो जाए तो मैं पूरा फॉइल रिमूव कर देती हूँ, या अगर फॉइल के नीचे से साफ़ हो सकता है इजीली तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। दैट्स इट। और यहाँ पर जो मैंने न्यू फॉइल डाल दिया है। यहाँ पर जो मेरा ऑमलेट जो है बेचारा ड्राई हो गया है। ये इतना यमी बनता है ना, इतना सॉफ्ट होता है ना। तो आज क्योंकि फ्राइंग पैन में ही पड़ा रह गया, मैं दूध उठाने लग गई तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो इस बेचारे वो जो है बेचारा सूख गया। और यहाँ पर जो मेरी कॉफ़ी रेडी है, रेड मग और जो गोल्ड है उसको मैंने मिक्स करके आज कॉफ़ी बनाई है। तो देखते हैं कि कैसी जो है वो कॉफ़ी बनती है, लाइक कैसा इसका टेस्ट है। ठीक है, तो पी के मैं बताती हूँ आपको। मज़े की है। किसको भेज रही हो? मज़े की है जी, किसी को नहीं भेज रही, किसी को नहीं भेज रही, किसी को नहीं भेज रही, किसी को नहीं भेज रही। और जी फाइनली मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, टेबल पर बैठ गई हूँ और आज मैं खाने लगी हूँ परोठा, यानी पराठा खाने लगी हूँ। सबके लिए मैंने आज पराठे बनाए थे, सोचा अपने लिए भी पराठा बना लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, बट बिफोर दैट मैंने पहले जोहर पढ़ी, क्योंकि यहाँ जोहर बहुत जल्दी हो जाती है, 11:30 बजे जोहर हो जाती है। बट आज कल जो इसका टाइम हुआ वो 11:48 है समथिंग, तो इतने बजे जोहर होती है यहाँ पर। और आंटी ने क्या मना किया आपको? आंटी ने पेट कट जाता 3 नूडल्स खाने से। 2 नूडल्स खाने से पेट कट जाता है? हाँ जी, मैं आके घर पे रख के चले गई घर, मैं खा रही इसमें मेरे पेट में कट जाए। ठीक है, इससे मैं अब पेट नहीं करते यार, नहीं कटे। और यहाँ पर ईमान कह रही थी कि ज़्यादा नूडल्स खाने से पेट कट जाता है, क्योंकि ईमान कह रही थी मैंने 2 पैकेट नूडल्स के खाने हैं। तो फिर बिनिश ने इसको कहा कि अगर 2 पैकेट खाओगे तो आपका पेट जो है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका पेट काटना पड़ेगा। सो इस तरह से वो मना हुई थी। और यहाँ पर जो मैं होल चिकन आज बनाने लगी हूँ, बहुत मज़े का बनता है। मैरिनेशन मैंने आप लोगों से कई बार पहले शेयर की हुई है, सो मैंने इस बार बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की है और बस मैं एयर फ्राई में इसको बना लूँगी। बहुत झटपट रेसिपी है, एक तो डिफरेंट हो जाता है, अच्छे लगता है। मतलब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, अयान को भी बहुत पसंद है और ज़िशान भी बहुत शौक से खाते हैं। ईमान थोड़ा कम शौक से खाती है चिकन, कभी उसका मूड हो तो खा लेती है, अदरवाइज़ वो इतना पसंद नहीं करती है कोई ख़ास बोटी को। कभी कभी तो बहुत क्रेजी हो जाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं चखती है। और यहाँ पर जब टाइम है कैप्सिकम कट करने का, ये काफ़ी दिनों से आई हुई थी, इससे पहले ख़राब होती तो इन्हें काट कर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और कुछ मुझे चाहिए अभी चिकन के साथ मैं एयर फ्राई करूँगी और बाकी को जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इसके अलावा लेमन का जूस निकाल के मैंने रखना है, मैं लेमन को हमेशा जूस निकाल के रखती हूँ तो ईजी रहता है यूज़ करना। और यहाँ पर जो मैंने चिकन फ्लिप कर दिया है और दूसरी साइड भी 15 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख दी है। इसके अलावा यहाँ पर जी जो भी मुझे साइज़ चाहिए उस साइज़ में मैं जो है वो कैप्सिकम काट लूँगी। वो देखिए एक तो मैंने उसमें रखी है बॉक्स में जिसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन रखा था, ठीक है, तो उसमें मिक्स करके तो मैं एयर फ्राई कर लूँगी।
बाकी को इस तरीके से जिप लॉक बैग में डालकर मैं फ्रीज़र में रख लूँगी और फिर जब भी ज़रूरत होगी इसको मैं यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर जो मैं लेमन को स्क्वीज़ करके रखने लगी, इसका जूस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। शायद हमारी यहाँ पे जो फ्रिज है वो बहुत अच्छी है, लाइट वगैरह भी नहीं जाती है, इसलिए मैं इसको निकाल कर ना फ्रिज में रख लेती हूँ। मैं फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मेरे घर इतना लेमन यूज़ होता है कि फ्रीज़ करने की उसको ज़रूरत भी नहीं पेश आती है, वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। और यहाँ पर जो छोटू वाले लेमन से उनको भी मैं सिट्रस प्रेस पे जो अच्छे से प्रेस करके उनका भी जूस निकाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा हाथ से प्रेस करने का इनका भी मूड था। देखिए बिल्कुल अच्छे से वो स्क्वीज़ हो गए हैं। और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हुआ है और वहाँ पर जी चिकन भी बनकर तैयार हो चुका हुआ है और मैंने वेजिस भी डाल दी थी। तकरीबन 7-8 मिनट जब रह गए थे ना, तो मैंने कैप्सिकम भी बीच में डाल दी थी। और ये देखिए कितना मज़े का चिकन लग रहा है। और जितना भी जितने भी जूसेस इसके अंदर होते हैं, जो भी मसाला होता है, वो सीव के थ्रू नीचे बकेट में कलेक्ट हो जाता है और बाद में फिर मैं चरगे के ऊपर इस तरह से डाल लेती हूँ। कितना ज़्यादा मसालेदार और जूसी चरगा लग रहा है, कितना हैंडी है बनाना। और यहाँ पर जी लेमन जूस सारा मैंने निकाल लिया था और एक्स्ट्रा बॉटल में डाल के रख दिया था। और यहाँ पर जी आई एम सो प्राउड ऑफ माई डॉटर, शी नोज़ हाउ टू स्पीक इन चाइनीज़। जस्ट चेक इट आउट। ओए छो के उठ गया मेरा बच्चा, बच ओए। और ईमान ने लिटरली गूगल वाली आंटी का सर खा लिया था अपनी चाइनीज़ बोल बोल के, और वो भी जवाब दे रही है, आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है ईमान को। अच्छा नहीं अभी। हाँ जी कितनी भैया की आपकी, कितनी भैया कर दी मिली बिया की। और यहाँ पर जो बिया ने अंगूठा मुंह में लेना शुरू कर दिया। जिस तरीके से वो अपनी नोज़ पर फिंगर रखती है ना अंगूठे को सक करते हुए, तो इतनी मुझे क्यूट लगती है ना वो। ओह लुक एट योर हैंड्स, दे आर ब्यूटीफुल है ना। क्या कर लिया। और यहाँ पर जो मैं आटा नीड कर रही हूँ, इस मशीन ने इतनी आसान कर दी है ना लाइफ। इतना ज़बरदस्त किस्म का आटा नीड होता है ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और रोटी भी बहुत ही अच्छी बनती है। आटा बहुत सॉफ्ट गूंथता है, जितना आटा सॉफ्ट होगा उतनी ही जो है वो रोटी सॉफ्ट बनेगी, मज़े की बनेगी और फूलेगी। अभी मैंने इसकी सरफेस को जो है वो स्मूथ आउट नहीं किया। जब स्मूथ आउट कर दूँगी तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त आटा लगता है। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही आटा गूंद दिया था। एक्चुअली मैंने बनानी थी दाल और उसके साथ मैं पराठे बनाती हूँ, और या बच्चों को रोटी जो है वो देसी घी लगा कर देती हूँ। वैसे नॉर्मली रोटी जो है हम लोग बाज़ार से मंगा लेते हैं। यहाँ पर आपको गंदम की रोटी ही बाज़ार से मिल जाती है और बहुत रीज़नेबल रेट से मिल जाती है, और तंदूर भी हर जगह अवेलेबल है। सो हम लोग ज़्यादातर रोटी बाज़ार से अब मंगवा लेते हैं। और यहाँ पर जो अयान ट्यूशन से आ गया था और इसने मुझे फ़ाइल लेकर आया जिसमें इसने जो है वर्कशीट्स की हुई हैं, तो वो मुझे दिखा रहा था। उसके अलावा ये IK की बुक उठा लाया था ट्यूशन से। तो मैं इससे कह रही थी आपने सुबह रिटर्न करके आनी है ये बुक, तो वो कहते नहीं ये स्पेयर है, टीचर ने कहा आप ले लो, तो मैं ले आया हूँ। और यहाँ पर जब मैं स्वीट पोटैटोज़ को बेक करने आई थी, बट देखे मैंने कितनी खूबसूरत सी एक चीज़ नोटिस की, कितनी वाइब्रेंट कलर की रूट्स निकली हुई हैं स्वीट पोटैटो की। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखे हैं। एक्चुअली स्वीट पोटैटोज़ जो है मैं पहले शादी से पहले बहुत खाया करती थी, अम्मी बनाती थी, और तब हम लोग बिल्कुल भी कोई काम नहीं थे करते। मुझे लिटरली कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता था सिवाय चाय बनाने के, वो भी बहुत कम अपने लिए। 2 कप चाय भी नहीं मैं बना सकती थी।
मुझसे मेजरमेंट नहीं होती थी और बड़ी बजायका से बनती थी। सो मैं कोई काम नहीं करती थी, इस तरह की जो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं था पता। ये तो फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो चीज़ों की नॉलेज आई, तो फिर जो चीज़ मैं सीखती हूँ आप लोग के साथ भी वो शेयर करती हूँ। और आलू के तो ये रूट्स ये तो नॉर्मल है, ये तो मुझे पता है, ये तो कराची में भी निकलती रही हैं जब मैं कराची होती थी। सो इसका तो पता है, नॉर्मल है। और क्योंकि तब मैंने कराची में कभी भी ना स्वीट पोटैटो मंगा के बेक नहीं किया, सो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। यहाँ पर मैं वो स्वीट पोटैटो लाई और इसकी तरह से रूट्स निकली तो मुझे बड़ी क्यूट लग रही, बट मुझे एक तरह से ये भी था कि ऐसा ना हो कि जो इसका टेस्ट है वो इन रूट्स की वजह से ख़राब हो चुका हुआ हो। अल्लाह करे जायका ना ख़राब हुआ हो, बट दे सो क्यूट। इसकी भी निकली है। और यहाँ पर जो मैंने इनको माइक्रोवेव कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। पहले मैंने पोक किया था, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है मैं कैसे इसे बनाती हूँ। पोक कर लेती हूँ मैं फोक से और उसके बाद माइक्रोवेव कर लेती हूँ 5 मिनट्स के लिए, एंड दैट्स इट। अब मैं पील करूँगी और इन्जॉय करूँगी। और यहाँ पर जो चाट मसाला स्प्रिंकल करते हुए जो लेमन ले लेते हैं। और जी मैंने यहाँ पे बना ली थी अगले दिन दाल, और मैंने बिल्कुल भी कोई और रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैंने ऑमलेट वगैरह नाश्ते में बनाया था और खाने में मैंने दाल बना ली थी। और इस तरह से मैंने रोटी साथ बना ली थी और उसके ऊपर मैंने लगा लिया था देसी घी। और आज का जो टास्क है वो ये है कि बच्चे खुद खाना खाएंगे। मैं नॉर्मली इन दोनों बच्चों को खाना खिलाती हूँ या ज़िशान खिलाती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा तो, स्पेशली क्योंकि मैंने और काम भी करने होते हैं। ज़ाहिर है ज़िशान जब घर होते हैं उन्होंने और तो कोई काम नहीं करना होता, पर मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं। सो मैंने इन्हें कहा कि टीवी में तब लगा के दूंगी जब आप लोग खुद खाना खाओगे, फिर मैं लगा के दूंगी। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे अग्री कर गए, वरना तो बच्चे अग्री नहीं करते कि हम ये फ़लाना काम करेंगे जो आप हमें कह रही हैं। खैर यहाँ पे बच्चों ने खाना खाना शुरू कर दिया था। अभी नहीं, खाना खाओ पहले। क्या डाला है? मज़े किए? अभी नहीं हाफ रोटी खाई। और मेरा ख्याल है ये बेस्ट वे है कि बच्चे अगर इस तरह से बात मान लेते हैं, मेरे ख्याल में आज मानी आइंदा कभी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो कि भाई आप खाना खाओगे तो आपको फिर टीवी लगा के दूंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस आज होगी स्ट्रॉन्गर।